एपिसोड 9 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर कि बताया जा रहा होता है द वॉरियर ऑफ जस्टिस कैलन। ऐसा लगता है कि वो भेष बदल करके यहाँ रह रहा था। हकीकत में वो साउथर्न रीजन का ड्यूक का हायर है। वो भी कह रहा होता है कि हाँ, मैं ड्यूक रुबेल्ट को इस तरीके से षड्यंत्र में कामयाब नहीं होने दे सकता। उसने हमारे फार्मर्स को चुरा लिया और उसके पास झूठे झूठे अक्यूज लगा रहा है कि आप डीमन लॉर्ड हो। सच में वो कितना कमीना बंदा है। रीना भी कह रही होती कि हाँ वो तो है, पर ये भी है। वो भी कहने लगता है कि हाँ, अगर हम हमारे ड्यूक क्राफ्ट के नाम का यूज करती हो, जिनका कि टेम्पल के साथ अच्छा खासा रिलेशन है काफी लंबे टाइम से, और मेरे से इंगेज्ड होती हो, तो फिर आपके ऊपर कोई भी सस्पेक्ट नहीं करेगा कि आप डीमन लॉर्ड हो वगैरह फालतू की चीज है। तो रीना सोचने लगती कि तो ये कहना चाहता है कि मैं इसके स्टेटस एज अ क्राफ्ट नेम यूज करूं, तो फिर यहाँ पर कोई भी मेरे ऊपर सस्पेक्ट नहीं करेगा। पर ये कुछ ज्यादा अजीब नहीं होगा। देन कहने लगती कि लेकिन शादी का कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जहाँ पर कि तुम जिसके साथ हकीकत में प्यार करते हो उससे करनी चाहिए। जो सुन करके हर कोई एक दूसरे को घूरने लगता है। रीना हैरान बोचक्की होते हुए कह रही होती कि क्या हो गया तुम लोगों को, इस तरीके से मुझे घूर क्यों रहे हो, क्या मैंने कुछ गलत कहा। फिर बताया जा रहा होता है कि इस दुनिया के अंदर शादी और एंगेजमेंट एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पर सिर्फ दिखावा करने के लिए करा जाता है। ये सिर्फ एक रास्ता है जहाँ पर कि दो फैमिली को जोड़ा जाता है शादी के नाम पर। हकीकत में एक पार्टनर्स के बीच में फीलिंग्स की कोई भी चीज नहीं होती और ना ही किसी को फर्क पड़ता है कि वो किसी और के साथ अपना रिलेशन बनाते हैं या फिर नहीं। ड्यूक भी कह रहा होता है कि हाँ, वैसे भी एंगेजमेंट करना कोई नेसेसरी रास्ता नहीं है, हमारे पास और भी रास्ते हैं। जिस तरीके से हम जितने भी ईस्टर्न फार्मर को गलत फहमी हुई है रीना को लेकर के, वो सारी ही निकल जाएगी। तो रीना कहने लगती क्या दूसरा रास्ता। वहीं पर देखते एक बंदे को जो कि सिंगिंग कर रहा होता है, पहेलियां बुझाते हुए कह रहा होता है द ब्लैक फ्लावर दैट ब्लूम्ड फ्रॉम द हाउस ऑफ ड्यूक could not be welcomed from the open arm. She stay hidden in icy margin. Where is bizarre tree? She endured long night of darkness and trouble storm. Finally the glittering light founded her, and fairy patience stared in her. Beautiful Rena's flaming heart was filled with nothing but pure love. वैसा गाइस, अब ये एक कहानी थी या फिर बोलूँ एक गाना था जो कि मुझे समझ नहीं पा रहा था कि मैं इसको हिंदी में किस तरीके से आप लोगों को समझाऊं, जिस वजह से मैंने जैसे की तैसी थी वैसे ही पेल दी। क्योंकि मैं कोई गायक तो हूँ नहीं जो पहेलियां बुझाऊं, पोएम करनी मुझे नहीं आती बिल्कुल भी, इसलिए मैंने ऐसे ही गा दिया। आसान शब्दों में ऐसा समझ लो कि ये गाना था, जितनी भी हमारे रीना ने हार्टमैनशिप छीली है उसको लेकर ये एक गाना था जो कि पूरी तरीके से नॉर्थ और ईस्ट में फैल गया। सारे लोगों को ये गाना काफी ज्यादा पसंद आया। हर कोई इसी गाने के बारे में जानना चाहता था कि वो लेडी किस तरीके से इन सारी रातों को झेला, क्या क्या किया, फालतू की जितनी भी चीजें, सारी चीजों के बारे में जानना चाहता है। हर कोई वही गाने सुनने जा रहा होता है, जिस वजह से ड्यूक की काफी ज्यादा गांड क्लियरली होती है। वो कह रहा होता है कि जल्दी सबको अरेस्ट कर लो, जो बंदा वो गाना गाते हुए तुम्हें मिले सबको पकड़ लो, बंदी बना लो सबको। बट वो हर किसी को तो पकड़ नहीं सकता क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लोग ये गाने को गा रहे हैं। हर एक को तो वो पकड़ के जेल में नहीं डाल सकता ना। और इसी तरीके से गाने की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ती रही। अब ऐसा कोई नहीं रहा था एम्पायर के अंदर जिसने ये गाना ना सुना हो। हर कोई द ब्लैक फ्लावर लेडी की कहानी के बारे में जानना चाहता है और उस मैन के बारे में जो कि एंड में उसके साथ आया। पर इसी गाने की वजह से फाइनली जो लोग रीना से डरते थे उन लोगों के अंदर से सारा का सारा डर खत्म हो गया। उनके मन में भी रीना की एक पॉजिटिव इमेज बन चुकी थी। वहीं पर सीन कट होकर के आता है एलिना के ऊपर, जो कि कुछ काम धंधा कर रही होती है, कुछ फिक्स कर लेती है। उसके बाद कह रही थी कि लो हो गया। वहीं पे एक लेडी कह रही होती है सच में मुझे ये कहना पड़ेगा आप कितने ज्यादा कमाल क्यों, थैंक यू लेडी एलिना। वो भी कह रही होती कि हाँ कोई बात नहीं। मन ही मन तो कह रही होती कि आवेश में इन सबको बता सकती कि यार मुझे ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए मत परेशान करो यार। फिर याद करने लगती है किस तरीके से बार बार ये अपनी रीना आती है, इसको बताती कि यहाँ पर गाँव के अंदर एक प्लग टूट चुका है, एक नल टूट चुका है, एक कबाड़ तब फूट रहा है। ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए उसको बुला रही होती है, बार बार मदद मांग रही होती है, जिस वजह से बेचारी को करनी भी पड़ती है क्योंकि कोई रास्ता तो है नहीं। इसके अंदर रीना की ब्लैक फ्लेम जो ठहरी, बेचारी को ना चाह करके भी सारे छोटे मोटे काम निपटा रहे होते हैं, जिस वजह से थकी हारी जा ही रही होती है। इतने में एक फार्मर कह रहा होता है कि लेडी एलिना क्या आपने मेरे हाउस की प्लम्बिंग को फिक्स कर दिया है, सच में आप कितने अंदर औसम हो। एलिना भी कह रही थी कि अब ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी मन मर्जी से करा, वो तो मेरे बस में नहीं था इसलिए मैंने कर ही दिया। इसी बात पीछे से वेरोनिका आते हुए कह रही थी कि ऐसा लगता है कि सबके सब अब यहाँ पर तुम्हें चाहने लगे हैं। एलिना सच कहूँ तो मैं तुम्हारे पर काफी ज्यादा शक करती थी। जब तुम लेडी रीना के साथ यहाँ वापस आई मुझे लगता था कि तुम हमको फिर से धोखा दोगी, यहाँ से निकल जाओगी, लाइक तुम फिर से कर ही चुकी हो एक बारी। बट जैसे मैं तुम्हारा ये डिलीजेंटली बिहेवियर देख रही हूँ उसको देख करके
के ऐसा लग रहा है कि तुम बदल चुकी हो, जिस कारण मैं सच में दिल से तुम्हारा थैंक्स करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। एलिना भी कह रही होती कि वैसे तो मेरा कुछ भी मन नहीं था ये सारे काम करने का, और ऊपर से ये जो प्रोजेक्ट था इसके अंदर कोई मेरा पैसा तो लगा नहीं, पर हाँ ये सारा प्रोजेक्ट करने के बाद इतना भी बुरा नहीं लग रहा है। एक दिल से करा हुआ काम, एक होनेस्ट वर्क करने के बाद ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं था बिना किसी को बेवकूफ बनाए। वहीं एक कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग रीजन का कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से हो गया, उसके बाद यहाँ के लोगों के पास बहुत ज्यादा टाइम था, इसलिए वो गाना सुनने के ऊपर लग गए। और जैसे उन्होंने ब्लैक फ्लावर लेडी के गाने के बारे में सुना, उनके बीच में ये गाना कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो गया। गाने को सुनने के बाद हर कोई जानना चाहता है कि वो लेडी के साथ वो जो बंदा है वो आखिरकार है कौन। लोगों के अंदर चुल है कि उस गाने के अंदर उस मैन का मेंशन किया गया है वो है कौन। और इसी गाने की वजह से ईस्ट की ओर से जितने भी फार्मर्स रुक गए थे यहाँ नॉर्थन की ओर आने के, वो सबके सब वापसी आने लगे, क्योंकि उनके मन में एक पॉजिटिव इमेज बन चुकी है रीना की। सब के सब उसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं और वहां पे जाकर के हार्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अब उनके पास भी एक अच्छा खासा लैंड है। और दिन इसी तरीके से बीतते गए, बहुत सारे फार्मर्स आए यहाँ पे जो कि इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं। तब ब्रेकफास्ट रीजन वो दोबारा से इस फार्मिंग से भर चुका है। अब यहाँ पे काफी अच्छी हार्वेस्टिंग हो रही है हर एक सीजन। देन सीन कट होकर के आता है रीना के हाउस के ऊपर, जहाँ पर की वेरोनिका पौधों को पानी दे रही होती है और वही वाला गाने को सिंग कर रही होती है, काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है, कह रही थी हाउ क्यूटीज, मेरे पौधे कितने ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये पौधे इतने ज्यादा बड़े हो गए, सच में ऐसा लगता है कि ये कोई सपना हो। वहीं देखते हैं एलन को, कैलन को, जो कि कह रहा होता है कि थैनोस तू, अबे तू बेवकूफ है क्या, मैं तुझे कितनी बार बताऊं, माना कि तू बच्चा होगा पर ये बुक के ऊपर चिंगोटे कौन बनाता है, ये क्या बुक को खराब कर दिया। वो भी खाना खा रहा होता है, वो भी कहने लगता है कि मैंने तुझे कितनी बारी बताया कि यार अगर लिखना है तो ढंग से लिखना, आखिरकार ये क्या लिख रखा, नहीं इस अक्षर का मतलब क्या, ये क्या सिंबल बना दिया, मैंने तुझे कितनी बारी समझाया है कि अल्फाबेट लिखना है तो मुझसे सीख भी रहा है, उसके बाद भी नहीं तेरे को समझ में आ रहा है, क्या करूँ तेरा मैं। और उसी के ऊपर चिल्लाने लगता है। अपनी रीना बोल रही थी कितना शांति भरा दिन है आज का। इसी याद इसको नीचे नजर जाती है, वो कह रही थी कि रुको नीचे, ये बच्चा, रुको ये तो लूका है ना। दैन सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है अपने रोस्टिन के घर का सीन। वहाँ पे इसका ये जो नाइट होता है कह रहा होता है योर ग्रेस, मैं आपसे चाहता हूँ इस बारे में जानने के लिए, बताइए सच सच। वो भी कह रहा होता है कि क्या बात हो गई, बताओ जल्दी। वो कहने लगता है कि गाने के बारे में बताओ, लेडी रीना का जो ब्लैक फ्लावर गाना है उसके अंदर कौन है, आखिर लेडी रीना किसके प्यार में पड़ी हुई है, क्या वो आप हो या फिर नहीं। और ये बातें सुन करके वो भी कह रहा था कि हे क्या बकवास कर रहे हो, बाकी तो तुम इस गाने के बारे में जानते हो, ये सारी सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है, मैंने ऐसे ही लिखवा दी थी, बस ऐसा ही गाना है, ज्यादा कुछ फालतू की बकवास मत करो। तो वो कह रहा था कि बट फिर भी यहाँ पे से ये तो नहीं बदल जाता कि तुम्हारी इमेजिनेशन गलत हो या फिर लेडी की इमेजिनेशन गलत हो, सच सच बताइए कि उसके अंदर कौन है, हर कोई जानना चाहता है इसके बारे में, तो प्लीज मेरे क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो वो कहने लगता है क्या सबके सब जानना चाहते हैं इस बारे में। वो भी कह रहा होता है कि हाँ इस बारे में। वो भी पूछने लगता है कि किस बारे में। वो कहने लगता है कि कैलियन और आप सच सच बताइए कि कौन है उस गाने के अंदर। वो बोल रहा था कि अरे मैंने तुम्हें बताया तो ये सिर्फ एक गाना है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता वो किसके साथ जाना चाहती है या फिर किसके साथ नहीं। तो वो कहने लगता है कि नहीं वो सिर्फ आप होना चाहिए योर गेस, मैं नहीं चाहता कि साउथर्न लोग हमारी लेडी रीना को हमारे हाथों से छीन करके ले जाए, लेडी रीना सिर्फ हमारी है। और भी ज्यादा भड़कने लगता है इसी तरीके से। रोस्टिन बोलने लगता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास फालतू का टाइम बहुत ज्यादा है, जिस वजह से तुम यहाँ पे एंटरटेन करने के लगे हो लोगों के लिए। ठीक है फिर अगर इतनी क्वेश्चन करने क्यों ना मैं तुम्हारी ट्रेनिंग ही करवा दूं, क्योंकि तुम आजकल ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो। इतने में एक बंदा भागते हुए आ रहा होता है, कह रहा होता है कि योर हाईनेस, जो हाई प्रीस्ट है वो आपको देखने के लिए आए हैं। देन अगला सीन दिखाया जाता है हाई प्रीस्ट का, जो कि कह रहा होता है कि हाँ मैंने सुना काफी इंटरेस्टिंग गाना जो कि आजकल काफी वायरल होता जा रहा है, वो शायद लेडी रीना के लिए है ना, द ब्लैक फ्लावर लेडी, जो कि अपने प्यार में पड़ चुकी थी, जिस बंदे के साथ अपने फेल इन लव हो गई, कुछ ऐसा ही गाना था। क्या वो बंदा आप हो योर ग्रेस। वहीं रोस्टिन सोच रहा होता कि किसने ही भला सोचा था कि हाई प्रीस्ट खुद ही आएंगे यहाँ पर मुझसे क्वेश्चन करने के लिए, वो भी बेहुदा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाई प्रीस्ट भी बोल रहा होता है कि ऐसा लगता है कि तुमको ज्यादा ही फ्री हो आजकल, जिस वजह से तुम हर किसी से मिलते रहते हो, बट हाँ मुझे एक चीज की काफी चिंता है। तो वो भी कह रहा होता है कि किस चीज की चिंता। वो बताने लगता है कि द विंटरसोर हाउस, तुम्हें तो पता है ये हाउस कर्ज है ना, ये तो काफी शुक्र की बात है कि तुम यहाँ पर जिंदा हो, तुम सरवाइव कर गए, बट तुम्हारे पेरेंट्स नहीं कर पाए। इस कर्ज के चलते दोनों के दोनों मार गए, और तो और तुम्हारा भाई वो भी काफी मुश्किलों से झेल पा रहा है अपने आप को, पता नहीं कि वो कब मारा जाए।
काफी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये कर्ज अभी भी खत्म नहीं हुआ है तुम्हारी फैमिली के ऊपर से। दूसरे शब्दों में यहाँ पर ये बंदा कहना चाहता है कि अगर ड्यूक शादी कर लेता है, वो जिस भी शादी करेगा उसकी जो दुल्हन होगी उसको भी ये कर्ज लग जाएगा, बिकॉज इनकी फैमिली के हर एक मेंबर के ऊपर ये कर्ज लग जाएगा। अगर ये शादी करता है तो फिर इसकी जो दुल्हन होगी उसको भी कर्ज लगेगा। यही सारी बातें इसके कानों में डाल रहा होता है। ड्यूक भी सारी बातें सुन करके काफी हैरान। वो बंदा कहने लगता है कि ड्यूक, मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि आपको हर एक कदम काफी सावधानी से उठाना चाहिए। वही देखते हैं महल में आवाज आती है अपनी रीना की, क्या रहती कि रोस्टिन, कहाँ हो तुम रोस्टिन? ये वही सुन करके हाई प्रीस्ट कह रहा होता है कि ओह, ऐसा लगता है कि ब्लैक फ्लावर अपने आप ही यहाँ आ चुकी है। हमारा ड्यूक भी गुस्से में होता है। अपनी रीना कह रही होती कि रोस्टिन तुम हो कहाँ पर? वहीं पर हाई प्रीस्ट कह रहा होता है कि मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये काफी दुख की बात है कि आपकी फैमिली के ऊपर कर्ज लग रहा है। अगर कोई और मेंबर आपकी फैमिली के साथ जुड़ता है तो मुझे काफी दुख के साथ कहना पड़ रहा है वो भी मारा जाएगा। आपकी दुल्हन, उसको भी कर्ज लग सकता है अगर आपने शादी करी तो। यही सारी बातों के बारे में ड्यूक भी सोच रहा होता है। इसी बात रीना को आवाज आती है कि उसके पास कोई आ रहा है। देन पीछे से आवाज आती है हाई प्रीस्ट की, ओह फाइनली मैं ब्लैक फ्लावर लेडी से मिली क्या? लेडी रेनिया रूबेल्ट, आपसे मिल करके खुशी हुई। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और आप यहाँ नॉर्थ के अंदर काफी ही अच्छा कर रही हो। उसको देख करके रीना हैरान होते हुए कह रहे कि रुको, ये बंदा, ये तो हाईएस्ट रैंकिंग टेंपल का प्रीस्ट है ना, जिसको कि टेंपल का लीडर भी कह सकते हो, द हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट भी कह रहा होता कि इवन कि तुमने इस घटिया के सीजन को भी रिवाइव कर दिया। ये बात तो मुझे कहने पड़ेगी, आप मुझसे भी ज्यादा इम्प्रेसिव हो। मैं एक प्रीस्ट होकर के ये बात कह रहा हूँ जो कि गॉड को सर्व करता है। वहीं रीना तो यही सोच रही होती कि डैम इट, कहीं इसको पता तो नहीं चलेगा कि मैं डीमन लॉर्ड हूँ। वो भी स्माइल कर रहा होता है। उसको स्माइल करता हुआ देख वो कहने लगती कि सो हाई प्रीस्ट, अभी भी ऐसा लगता है कि इसको शक नहीं हुआ है कि मैं डीमन लॉर्ड हूँ। वही मन तो गुस्सा कर रही होती, देन उससे बोलने लगती कि मैंने भी आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आपको देख करके काफी अच्छा लगा यहाँ पर। देन हाई प्रीस्ट बोलने लगता है कि मैंने सुना कि आपकी भी उम्र हो चुकी है, तो फिर ये बिल्कुल करेक्ट साल है ना? जब एक लेडी अपनी अडल्टहुड तक पहुंच जाती है तो फिर अपनी इस उम्र को वो सबके साथ सेलिब्रेट करती है। तो फिर क्यों ना आप भी एज ऑफ कमिंग सेरेमनी को यहाँ पर सबके साथ इंपीरियल पैलेस के अंदर सेलिब्रेट करें। आफ्टर ऑल आप भी तो एक नोबल लेडी ठहरी हो जो कि काफी ज्यादा अच्छे काम किए। उसने इतनी ज्यादा अकम्पलिशमेंट को पाया है कि हर कोई उसके बारे में जानना चाहता है। काफी मीनिंगफुल रहेगा अगर आप हम लोगों को ज्वाइन करती हो। तो रीना भी सोच रही होती क्या कमिंग ऑफ एज सेरेमनी, अगर ये मुझे कमिंग ऑफ एज सेरेमनी के अंदर इनवाइट कर रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि इसको अभी तक मुझके ऊपर सस्पेक्ट हुआ है कि मैं डीमन लॉर्ड हूँ। देन उसका थैंक्स करने लगती है, कह रही होती है कि तुम्हारे इनविटेशन के लिए थैंक्स, हाँ मैं जरूर से उसके अंदर आऊंगी, मैं अटेंड करूंगी। तो वो भी कह रहा होती कि और हाँ जितना मुझे पता है तो फिर एज ऑफ कमिंग सेरेमनी के साथ कोई भी आता है तो वो अपने पार्टनर के साथ आता है। वो तो आजकल यहाँ पे एक सॉन्ग काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, द फ्लावर लेडी, द ब्लैक फ्लावर लेडी, है ना? तो फिर मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ, आखिरकार आप किस कैंडिडेट को चुनोगी उन दोनों में से? किसको लेकर के आने वाली हो आप अपनी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी के अंदर? जो सारी बातें सुनकर के रीना कह रही होती क्या दोनों कैंडिडेट में से मैं किसको लेके आऊंगी, या आखिरकार कहना क्या चाहता है? देन हाई प्रीस्ट उससे यहाँ पे ग्रीट करके चला जाता है। मन ही मन में तो कह रहा होता कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे लेडी रीना। देन ड्यूक को भी ग्रीट करता है और यहाँ से चला जाता है। उसको जाते जाते भी कहता है कि अपना ध्यान रखना। मन में फिर कहने लगता है कि लेडी रीना रूबेल्ट, अब जब मैंने तुम्हें इन पर्सन देख लिया तो फिर ये बात तो श्योर है कि रीना तुम ही हो डीमन लॉर्ड। मैं होप करता हूँ कि तुम जरूर से एज ऑफ कमिंग सेरेमनी को ज्वाइन करो, क्योंकि उस दिन मैं सबके सामने ये बात को उजागर कर दूंगा। तुम्हारा ये जो नकाब है हटा दूंगा, सबको बता दूंगा, तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा कि तुम ही हो ट्रू डीमन लॉर्ड। वही रीना उसको जाता हुआ देख सोच रही होती क्या इसने नोटिस तो नहीं कर लिया कुछ भी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इसको यहाँ पर देखूंगी। वहीं पे अपना रोस्टिन कह रहा था कि रीना आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, तुम्हें क्या खींच करके ले आई? तो रीना बता रही थी कि मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि लूका मैनर के अंदर मुझे मिला था, हमने कुछ बातें करी। तो वो कहने लगता है क्या लूका के अकॉर्डिंग जब तुम्हारे पेरेंट्स मर गए थे तब से नॉर्थन के अंदर काफी ज्यादा फेस्टिवल हो रहे हैं, खासतौर पर हार्वेस्टिंग को लेकर के हर एक सीजन हो रहे हैं, है ना? तो मैं सोच रही थी क्यों ना हम लोग थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर एक फेस्टिवल को आयोजित करते हैं।
कैसा रहेगा हम लोग एक हार्वेस्ट फेस्टिवल को आयोजित करें, वो भी ब्रेकफास्ट के रीजन के बनने के जरिए। मैं इसको एक यादगार बनाना चाहती हूँ इस इवेंट को, और इस इवेंट को फार्मर्स भी काफी ज्यादा एंजॉय करे हैं, क्योंकि उन्होंने भी तो बहुत ज्यादा मेहनत करी है। वो भी इसी को घूर रहा होता है, सोच रहा होता है कि मैं सोच रहा हूँ कि क्यों आखिर ये इतना ज्यादा क्यूरियसली ये सारी बातें क्यों कह रही है, इसको इसके अंदर इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों आ रहा है, जबकि इसका नॉर्थर्न रीजन के साथ कोई इतना खास रिलेशन भी नहीं है। पर फिर भी ये सारे काम करने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड दिख रही है, इसके मन पे सारी चीजें दिख रही है। क्या ये इसलिए दिन याद करने लगता है कि अपने उस डंजन के अंदर जीनन ने कहा था कि मैं तुम्हारी इस मौत को इसी तरीके से व्यर्थ नहीं जाने दूंगी, तुम्हारी जगह पे नॉर्थ को मैं प्रोटेक्ट करूंगी। जिस वजह से वो कहने लगता है, क्या ये उस समय से था? ऐसा लगता है कि जो मेरी लॉन्ग टर्म इनोमेसिया है वो थोड़ी थोड़ी करके सही होने लगी है। देन उससे कहता है कि बहुत बढ़िया, क्यों ना हम लोग एक फेस्टिवल आयोजित ही करें। जोसन वो भी खुश हो जाती है, फिर बताता है ड्यूक कि पर यहाँ पे एक कमी है, हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है जो कि फेस्टिवल को आयोजित करने के लिए हमारी मदद कर सके। तो रीना कहती है कि उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैलन ने कहा कि वो कुछ लोगों को कांटेक्ट करेगा, तो वो भी कहता है कि कुछ लोग हैं उसके पास। देन दिखाया जाता है उन्हीं लोगों को जो कि कैरेज लेकर के नॉर्थ में आ गए होते हैं, बहुत ज्यादा कांप रहे होते हैं। इनकी आइडेंटिटी के बारे में बताया जाता है, ये साउथर्न ड्यूक क्राफ्ट के फेस्टिवल मैनेजिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। जो ब्लैक हेयर मैन है उसका नाम है जेनी, जो पिंक हेयर गर्ल है उसका नाम है लीना। गर्ल तो नहीं बोलेंगे, वुमेन बोलेंगे। मैंने कह रहा होता कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड हो सकती है। आगे का जो लॉर्ड कैलन है वो यहाँ पर रह कैसे पा रहे हैं। तो फिर जो वो वुमेन होती है वो कह रही होती कि अरे वो तो वैसे भी अपनी दुनिया घूमता रहता है ना, तो उसके लिए इतनी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात नहीं है, वो तो इस जगह पर रह ही लेगा। तो जानी भी बोल रहा था कि आगे यार इतनी ज्यादा ठंड के अंदर हम लोग फेस्टिवल को कैसे आयोजित कर सकते हैं, यहाँ पर तो कंडीशन ही नहीं है अच्छी खासी। तो लीला कह रही होती कि हे फेस्टिवल तो एक अलग चीज है, बट हम लोगों के लिए जो टास्क दिया गया उसके बारे में भूलो मत, हमारे पास एक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है। फिर बताया जाता है कि लॉर्ड कैलन ने कभी भी शादी के बारे में कंसीडर तक नहीं किया था, पर अब वो किसी के प्यार में पड़ चुका है, जिसको कि यहाँ पर लोग ब्लैक फ्लावर लेडी के नाम से जानते हैं। इसलिए ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ब्लैक फ्लावर लेडी के बारे में और भी ज्यादा पता लगा सके कि वो है कौन और कैसे दिखती है, उसके बारे में क्या क्या र्यूमर्स हैं। जैसे हम लोग सारी चीजों के बारे में पता लगा पाएंगे, उसके बाद हम लॉर्ड कैलन की मदद कर सकते हैं उनकी रोमांटिक फीलिंग्स को लेकर के, और उनके रिश्ते को आगे बढ़ाने में मदद भी कर सकते हैं, ताकि ये लोग एक दूसरे से प्यार करने लगे और बाद में शादी भी कर ले। तो जैनी कह रहा होता है कि तो तुम ये चाहती है कि हम लोग उनकी रोमांटिक फीलिंग के अंदर उनकी मदद करें, पर मुझे लगता है कि उससे पहले तो हम लोग जम के ही मारे जाएंगे यहाँ पर। तो लीना भी कह रही थी कि कुछ भी हो हम लोगों को आखिरी तक ये चीज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम लॉर्ड कैलन की शादी तो करवा के ही मानेंगे। तो जैनी के पास भी रास्ता नहीं होता है, वो भी कह रहा था कि ठीक है पापा तुम्हारी जैसी मर्जी वैसा करते हैं। और इन दोनों के फनी सीन के साथ ये जो एपिसोड होता है यहाँ पे एंड हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में।